जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना तहसील से देख रहे हो। साथियों, मैं जहां खड़ा हूं यह एक छोटा सा गांव है जो कि कैर ग्राम पंचायत में आता है। इस गांव का नाम है भोगीपुरा। यहां पर मेरे पीछे ये छात्रा बैठी है, इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। साथियों, इसे मेरी तरफ से तो मैं राजस्थान में नंबर 1 पर लाऊंगा, क्योंकि ये अभाव में इसने 99% अंक हासिल किए हैं। आवाम में एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए और एक सरकारी स्कूल में पढ़ करके, और वह सरकारी स्कूल है साथियों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनका नंगला। साथियों, सबसे पहले मैं इस बच्ची का जो कारनामा है, वो बच्ची का जो कमाल है, उससे पहले इसने जो ख्याति प्राप्त की है उस पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं कि कैसे अभाव में इन्होंने और 99% अंक प्राप्त किए। क्योंकि आजकल बच्चे जिन सुख सुविधाओं में पढ़ते हैं और यदि वो इतने अंक हासिल करते हैं तो कोई अचरज नहीं। सबसे पहले मैं इस घर को दिखाना चाहूंगा साथियों। ये इस बच्ची का घर है, आप देख रहे हो साथियों। मैं इधर दिखा दूं, ये जो परिवार है, ये घर है, इसमें 4 परिवार रहते हैं। 4 परिवार यानी कि अब समझ लो 4 परिवारों में जितने सदस्य होंगे तो शोर शराबा भी होता है। और ये अभी जो खड़े हुए हमारे साथ, ये है टीचर। बच्ची से जानते हैं कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की। केवल एक कमरा है और इधर ये पार्ट और है, और ये और 4 परिवार वाले हैं, इसी में एडजस्ट होकर उन्होंने पढ़ाई की और इतने अंक हासिल किए। इनसे बात करते हैं, आओ। जय सिया राम। जय सिया राम। आपका नाम क्या है? राजकुमारी। राजकुमारी, आपको सर्वप्रथम सनातनी संत रिपोर्टर की तरफ से बहुत बहुत बधाई और भविष्य में हार्दिक शुभकामनाएं कि आप एक अच्छा मुकाम हासिल करो। आपने ऐसा इतने अंक प्राप्त किए, ये कैसे संभव हुआ आपके लिए? ये हमारे घर का भी बहुत सहयोग रहा, हमारे साथ हमारे टीचरों का भी बहुत सहयोग रहा और हमारी भी मेहनत भी रही है इसके साथ। तो आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत ही अद्भुत अनोखा कार्य किया है? हाँ सर, वो परसेंट को देख के तो होता ही है। तो परसेंट को देख के और ग्रामीण परिवेश में और एक सरकारी स्कूल में पढ़ करके। कहीं ट्यूशन वगैरह भी किया? नहीं। कौन कौन सा सब्जेक्ट था आप पर? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। साथियों, आर्ट्स के अंदर इतने अंक प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैथ और साइंस में इतने अंक प्राप्त करना आसान होता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी 10th में कितनी परसेंट थी? 93 थी। 93% होने के बाद आपने आर्ट को क्यों चुना? हमारे यहाँ आसपास में कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है, प्राइवेट है, तो फिर घर की भी स्थिति ज्यादा वो नहीं थी, तो मैंने आर्ट को चुना। वैसे आपके दिल में क्या था लेने का? वैसे तो साइंस था, लेकिन मैंने लिया नहीं लिया। आप आपको देखते हुए, घर की स्थिति को देखते हुए। साथियों, इन्होंने घर की स्थिति को देखते हुए, अभाव को देखते हुए साइंस नहीं लिया, आर्ट लिया। लेकिन आपको पता है कि आर्ट सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, जितने भी IAS, RAS, RPS, IPS होते हैं आर्ट के माध्यम से निकलते हैं, पता है? हाँ। अब आप क्या बनना चाहोगे भविष्य में? भविष्य में तो IAS बनने का इरादा है मेरा। हाँ? फिर भी अगर पहले मैं टीचर बनना चाहूंगी। पहले टीचर। तो हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। कहीं आप यही तो नहीं सोच रही हो कि घर की ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं IAS की डायरेक्ट तैयारी करूं, तो आप छोटी नौकरी लेकर बड़ी नौकरी के लिए जाना चाह रही हो? जी, यही है। पहले टीचर बनोगी, उसके बाद फिर भविष्य में पढ़ाई जारी रखोगे। हाँ। उसके बाद IAS का सपना पूरा करोगे। जी। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और हनुमान जी की तरफ से यही हम उम्मीद करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप भविष्य में IAS बनो, और जब आप IAS बन जाओ तो हम आपका इंटरव्यू करने आए। साथियों, इनकी मम्मी है, उनसे भी बात करते हैं। आओ थोड़ा। आपकी बच्ची ने बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया है, तो इस विषय में आप क्या कहोगे? क्या शेड्यूल था बच्ची का पढ़ने का? काम भी करती थी, घर का काम करती थी। हाँ। और पढ़ाई भी करती थी। हाँ। और स्कूल भी जाती थी रेगुलर। तो घर का काम करती थी बिटिया जी। गांव में साथियों भैंस रखे जाते हैं, खेती का कार्य होता है, तो काफी काम आपने भैंसों के गोबर वगैरह सब उठाए थे? अच्छा, शर्मा रही हैं इस काम से। अभी हम इनके प्रधानाचार्य से भी बात करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज साहब, आपके विद्यालय ने एक इतिहास रच दिया है जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और इस स्टूडेंट ने तो बहुत ही अच्छा जो आपका नाम रोशन किया, उस विषय में आप क्या कहोगे? बच्ची योग्य है, अच्छा नाम रोशन किया, मेहनत की है उसने। साथ में हमारी जो विद्यालय की टीम है, जो गुरुजी है, उन्होंने भी अच्छी मेहनत की है उनके साथ में। अगर मैं समझता हूँ अगर हमारे यहाँ लेक्चर पोस्ट होती और प्रॉपर लेक्चरर होते तो एक बालक नहीं, 1 से अधिक बालकों की इस परसेंटेज को आने की संभावना होती। हम सभी जितने भी टीचर हैं एक टीम के तहत कार्य करते हैं।
सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं ईमानदारी के साथ, जबकि हमें विद्यालय में शैक्षिक के अलावा गैर शैक्षिक कार्य काफी करने पड़ते हैं, हम उनको भी करते हैं। किसी भी टीचर से हमको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं हुई कि ये करना है, सिर्फ जैसे किसी टीचर ने महसूस किया और जिसने अपनी जिम्मेदारी समझी, जिसने उसको करना चाहा, उसने समय पर उस काम को किया। साथियों, इस वीडियो को शेयर करना है और अपने बच्चों को इस वीडियो को अवश्य दिखाना है। मैं फिर दोहराऊंगा कि मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, यह दिखाना है कि अभाव में भी यदि प्रतिभा है और बच्चे को लगन है तो वह कहीं भी रह करके पढ़ाई कर सकता है। आप अपने जो पैसे हैं उनको व्यर्थ में पानी की तरह मत बहाओ। जो प्रतिभा होगी तो सरकारी स्कूल से भी पढ़ेगी, अभाव में भी पढ़ेगी, जैसे इस बच्ची ने यह मुकाम हासिल किया है। जय हिंद, जय सिया राम।